इसमें तो कुछ आगे पीछे का लोड नहीं है, कुछ भी पढ़ ले, कोई भी टॉपिक पढ़ ले, फिर रोबोटिक्स पढ़ ले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस का मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा, उससे सारे स्पेस के जो बेसिक क्वेश्चन वो हो जाएंगे, अदरवाइज करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। तो 5G जो है, देखिए 5G क्या है, मैंने नोट्स बनाया था। 5G क्या है, जनरेशन, मतलब जी से फॉर जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। मोस्टली हैंडआउट से ही पढ़ूंगा, मतलब, और इसमें कुछ समझने वाला है तो बता दूंगा, मैं अकेले बोर्ड पे लिखूंगा, क्या फायदा उससे। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड इवेंचुअली रिप्लेस और एटलीस्ट ऑगमेंट 4G होता है ना। LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, 5G को समझने के लिए तीन चार कीवर्ड चाहिए एग्जाम में। अगर 5G आया तो 5G से ऐसे पूछेगा, 5G जो है, हाउ इट इज मेकिंग द लाइफ ऑफ पीपल इजी, हाउ इट इज हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट आवर डेटा, हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग। अब 5G कुछ भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए मैं 5G में कुछ भी पूछ दूं, क्या क्या डायमेंशन जाएंगे अपने, एक बार डायमेंशंस खोजते हैं, फिर अपन नोट्स देख लेंगे ताकि टेक्नोलॉजी भी कवर हो जाए। और उसके बाद 5G से क्या क्या होगा, एक बार सोचिए 5G से क्या क्या होगा। सोशल, एक बार पहले ब्रॉड डायमेंशन जाते हैं, सोशल, एक बार टेक्नोलॉजिकल, देखते हैं एनवायरनमेंट पे कुछ होगा क्या एक बार। उसके बाद फॉरेन रिलेशंस में कुछ आएगा, हाँ इकोनॉमिकल, सही बात है। स्पेस, टेक्नोलॉजिकल में चले जाएंगे स्पेस, अगर पॉइंट्स बढ़ाना है तो अलग से लिख देंगे, पर ठीक है। पॉलिटिकल लिख दीजिए, पॉलिटिकल। और कुछ है क्या, मतलब सोचिए 5G आ गया इस देश में, एनवायरमेंटल लिख दिया। हाँ मतलब 5G, पोवर्टी तो खूब यूज लिखना है। हाँ सोशियो इकोनॉमिक में आएगा, पर पोवर्टी ऐसी चीज है ना कि आप जानबूझ के अलग से लिख सकते हैं, है ना। मतलब सोच, पोवर्टी हर क्वेश्चन में देखिएगा, पोवर्टी वर्ड तो कहीं ना कहीं लिखा ही रहता है, मैंने देखा है। पोवर्टी वर्ड चाहे वो GS, कहीं ना कहीं वो पोवर्टी लिखेंगे, क्योंकि सब फाइनली क्या करना है यार, गरीबी हटाना। कोई भी पॉलिसी आएगा उसका फाइनल मोटो क्या है, सोचो, पोवर्टी हटाना, सबको जो है अपॉर्चुनिटी, भले ही हो ना हो वो अलग बात है, पर पॉलिसी तो अच्छा ही बनता है ना। बॉटलनेक्स तो इम्प्लीमेंटेशन में होते हैं मोस्टली। उसका क्या बोलता है, हेल्थ, हेल्थ देख सकते हैं, जैसे ये सब देखा जाए तो सोशियो इकोनॉमिक का ही पार्ट है। हेल्थ हो गया, पोवर्टी हो गया, ये सब सोशियो इकोनॉमिक। एडुकेशन, एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो काफी ज्यादा अलग से लिखना ही चाहिए अपने को। और 5G सोचिए एक सेकंड, मैरिटाइम, मतलब वो डिफेंस, डिफेंस लिख दिया ना, क्या डिफेंस आप लिख सकते हैं अलग से, उसमें सारा आ जाए, ठीक है। अब एक बार सोचते हैं, फिर हम नोट्स पे चले जाएंगे। देखिए ये सब जो पोर्शन है, अब आप भूल जाइए 5G, आप 5G की जगह लिख दीजिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ रिवॉल्यूशन, कोई भी नया टेक्नोलॉजी लिख दीजिए, कोई भी नया, 5G नहीं, सेम डायमेंशन होंगे। मतलब आप समझ रहे, मैं आपको ब्रॉड ये कर रहा हूं कि 5G इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी, और उससे आप सोचिए कि क्या क्या चीजें होंगे। तो मैं इस 5G की जगह क्या, एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया, एग्रीकल्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फार्मर्स, एग्रीकल्चर। तो 5G, अब यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी आप ऐसा ब्रॉड डायमेंशन जो हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, यहाँ पे कुछ भी आप डालिए। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको इन सब डायमेंशंस को कहीं ना कहीं टच कर देना है, अगर थोड़ा भी सोशियो इकोनॉमिक पूछ रखा है, ठीक है, डायमेंशन टच हो जाएंगे। 5G अब देख लेते हैं एक बार, एक टॉपिक हो जाए, हाँ बोलिए। R&D, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में चले जाएंगे, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज कीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले R&D लिख दिया। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है भाई, पहले गरीबी हटाओ, उस हिसाब से सोचिए कि भाई गरीबी हट गया, और गरीबी हट गया, उसका टेक्नोलॉजी, फिर खाना मिलना चाहिए, है ना, उस टाइप से सोचिए कि जो लाइफ के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जीने के लिए, उसके बाद आगे होता है ना, भूखे भजन ना होए। तो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको एड्रेस करना है, फिर धीरे धीरे R&D मतलब क्या, और अच्छा चीज चाहिए तो वो थोड़ा बाद में आएगा। अब देखिए 5G और 4G में क्या है, ये नोट्स दो चार जगह से करके फिर फाइनली ये डेटा है, तो आप डायरेक्टली एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। लेटेंसी पता है, लेटेंसी पता है कि नहीं, लेटेंसी मुझे यही समझ में आता है कि शायद डिले ना हो, है ना, मतलब कि मान लो हम यहाँ से डेटा रिलीज किए, हाँ, लैगिंग वही डिले, मतलब कि डेटा स्पीड से लेटेंसी से डिपेंड करता है, बस इतना कीवर्ड ध्यान रख लीजिएगा, लेटेंसी, इतने से काम बन जाएगा। अब देखिए कीवर्ड क्या क्या यूज करने हैं, इसलिए मैंने ये कीवर्ड्स अलग से यहाँ कीवर्ड्स लिखा होता है। तो मेरा पर्पस था कि भाई अगर 5G पे क्वेश्चन आए तो मेरे ये चार कीवर्ड्स होने चाहिए, लैटेंसी, डेटा ट्रैफिक, पीक डेटा रेट्स, अवेलेबल स्पेक्ट्रम, कनेक्शन डेंसिटी। अब ये आपने कीवर्ड मेंशन कर दिए और एग्जामिनर को ये 5 कीवर्ड दिख गए, तो उसको पता है कि भाई इसको फिर 5G पता है। आप अगर लिखेंगे कि भाई द डेटा ट्रांसफर टेक्स 10 मिली सेकेंड एंड इन
5G takes less than 1 millisecond, तो ये भी लैंग्वेज है, बट समवन हैज रिटन द लेटेंसी ऑफ 5G is less than 1 millisecond and for 4G is 10 milliseconds is much more. तो अब क्या है कि भाई इसको पता है कि भाई वो जो फेनोमेनन हो रहा है, अब साइंस एंड टेक का आंसर हो गया कि लेटेंसी वर्ड लिखा हुआ है। ये टेबल आप लोग क्विकली बना दीजिए ताकि बाद में कभी ना कभी तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए जो नोट्स मैंने दिए हैं, जो नोट्स इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड हैं, वो थोड़े डेंस नोट्स हैं, मतलब वो मतलब आपको किसी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, पर जो एग्जाम में यूज होंगे वो कम ही होंगे, आप पूरा नोट्स तो नहीं पढ़ सकते। जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेना। ये वाला लिखिए ना बस अभी, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। बस ये टेबल बना दीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे 5G का। इतना कौन लिखता है यार? 7.2 एक्साबाइट्स पर मंथ, 50 एक्साबाइट्स पर मंथ। पीक डेटा ट्रैफिक हो गया, पीक डेटा रेट्स 1 GB पर सेकेंड, 20 GB पर सेकेंड, 3 GHz, 30 GHz, 1000 कनेक्शंस पर स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें तो खूब आप नेट की ये बढ़ा सकते हैं ना। 1000, वो हमारा कौन सा एक प्रोग्राम था जिसमें, याद है क्या, जो हम लोग ग्राम्स में डिजिटल इंडिया का घर तक फाइबर है, वो तो बिहार सरकार का है। नहीं नहीं, स्वामित्व नहीं, एक वो था ना कि 5000 ग्राम को ऐसा कुछ, हाँ आदर्श ग्राम ऐसा भी था, सही बोल रहे हैं। एक और डिजिटल इंडिया के सारे पिलर्स याद हैं क्या सबको? डिजिटल इंडिया के पिलर्स, मेरा एक निमोनिक था, जब तक लिखिए मैं सोचता हूँ निमोनिक्स क्या था मेरा। डिजिटल इंडिया, हाई झुमके, हो गया हो तो बोलिए। लिख लिया, हटाए? हो गया, ऑनलाइन स्टूडेंट सब हो गया, सही है। लिटरेसी इंक्रीज होगा, हॉट टॉपिक्स फॉर 67 में शुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल, ठीक है कर लेंगे। इज इट बिल कंसेप्ट, और कंसेप्ट तो करेंगे। डिजास्टर शुड बी राइट इंट्रो बॉडी, नो नो वी शुड नॉट राइट स्पेसिफिकली कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। अंकित आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइएगा। ठीक है, अब 5G जो है, अब एक मैं चीज लिखाऊंगा, इसको अलग से नोट कीजिएगा। डिजिटल इंडिया के पिलर्स, ये किसी भी आंसर में यूज होंगे। अब मान लीजिए डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो, आपने कोई भी अगर फास्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल पेनेट्रेशन हो रहा है, या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात हो रही है, एडुकेशन की बात हो रही है, तो ये ऐसा चीज है कि साइंस एंड टेक में आप इसके पिलर्स कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। डिजिटल इंडिया के जो पिलर्स हैं, कितने पिलर्स हैं कोई बताएगा? 9 पिलर्स हैं। ये ब्रॉडबैंड हाईवेज, उसके बाद कनेक्टिविटी, मैं देख के लिख रहा हूँ, फिर मैं इसका ये बताऊंगा। ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, इसको याद करना ही है, एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। फिर है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नमेंट, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक,
ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। हाँ, ई क्रांति, क्रांति इंफॉर्मेशन और इस बार मैं GS3 में इसको यूज करके आऊँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। लिख लिया सबने? IT फॉर जॉब्स का अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। क्या अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम? मतलब वो हार्वेस्ट नहीं, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम मतलब किसी भी प्रोग्राम को हम जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर सके, वैसे टाइप से भी आप सोच सकते हैं। सबने लिख लिया क्या? दिख रहा है ये नहीं दिख रहा? ठीक है, 9 पिलर्स हैं। अब ये पिलर्स आपको लगता है बहुत सारे आंसर्स में यूज होगा? क्या है? अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब जो आपका क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग वाला, मेक इन इंडिया वाला, इसमें भी आप यूज कर सकते थे। अब ये पिलर्स आटो कैसे, मतलब 9 पिलर्स कैसे याद रखेंगे? तो एक नेमोनिक है, देखिए तो हो जा रहा है क्या? हाई झुमकी, ठीक है, H ब्रॉडबैंड हाईवेज, I 2 आई है, एक इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, G फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, H फॉर अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, J फॉर IT फॉर जॉब्स, U फॉर यूनिवर्सल एक्सेस, कुछ होगा यूनिवर्सल एक्सेस मोबाइल कनेक्टिविटी, K फॉर ई क्रांति, I फॉर इंफॉर्मेशन फॉर मतलब बहुत। तो पॉइंट है कि भाई ज़्यादा पढ़ने से फायदा नहीं है, इसके पिलर्स को रट लेना है, और यही कोई भी क्वेश्चन आए, ये पिलर्स गवर्नमेंट डेटा से आए यार, इससे अच्छा क्या होगा? होता क्या कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे पर याद नहीं रहेगा। अब तो याद रहेगा, मेरे को लगता है 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, और कुछ भी करो ये पॉइंट्स यूज कर देना है। ठीक है, बढ़े आगे, चले वापस, हो गया ना सबका? तो 5G इज अ व्हाट? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक, ये सब लिखेंगे यूजिंग व्हाट? अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, यूजिंग रेडियो वेव। आप समझ रहे हैं कहाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ? यूजिंग 5G के बारे में, इट्स अ फास्ट टेक्नोलॉजी दैट विल हेल्प, ये सब लिखेंगे हम, पर ये किस पे काम कर रहा है? यूजिंग रेडियो वेव ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी RF। अब मैंने ये सब लिख दिया तो फिर पता चला कि भाई साइंस का आंसर है, मैं सही में कंटेंट दे रहा हूँ। एनर्जी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा 5G। अब देखिए डायग्राम में बना दूंगा कुछ भी, अब इस डायग्राम में क्या है? कुछ नहीं है यार, पर वो रिप्रेजेंटेटिव आंसर बन गया। आपको लगेगा कि यार फालतू डायग्राम नहीं होता, बस छोटा मोटा जो इसको माइक्रो डायग्राम्स बोलते हैं, वो आंसर को इंटरैक्टिव बनाता है। 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी आफ्टर 4G LTE। ये बात लिखेंगे, 4G LTE के बाद जो है 5G आया। आप ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम भी बना सकते थे, 4G LTE लिख दिया, इवॉल्व स्ट्रक्चर 5G लिख दिया बॉक्स बना के। ठीक है, इट प्रोमिसेस टू प्रोवाइड सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, अल्ट्रा लो लेटेंसी, हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन। अब ये देखिए, इसको मैं 4 पॉइंट बना सकता हूं अगर मेरे पास नहीं है तो, करेक्ट? मैंने और इसको एक्सप्लेन करूंगा, इट प्रॉमिस सीमलेस कवरेज। सीमलेस कवरेज से क्या होगा? अब उसका आप लिखिए, सीमलेस कवरेज से जो है, जो रिमोट प्लेसेस हैं, रिमोट प्लेसेस वो भी कवर हो जाएंगे, विलेजेस में चला जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक, तो उसको अब
साइंस का पॉइंट ये है 5G से ये होगा, पर इससे सीमलेस कवरेज से आपको सोचना है, सीमलेस कवरेज से होगा क्या? हाई डेटा रेट से क्या होगा बताइए? हाई डेटा रेट से क्या होगा? सिक्योरिटी होगा। उसके बाद हॉस्पिटल के जो रिक्वायरमेंट्स है, पहले देखिए अब प्रायोरिटाइज कैसे करना है, सेंसिटिव इशू को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। हाई डेटा रेट से क्या है कि हाई डेटा हॉस्पिटल्स में भी जरूरत है, हॉस्पिटल्स का सर्वर डाउन हो जाता है, सुनते होंगे कितना परेशानी होता है यार, सर्वर डाउन हो गया कोई पेशेंट, और कितना, हाँ वो तो सही बात है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब होता है इतना ज्यादा बॉटल नेक्स होता है, कहता है कि जब तक बिल नहीं दिखाएगा तब तक नहीं होगा, ऐसा होता है ना। अब उसके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, अब सर्वर डाउन है या डेटा की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी क्या गलती? तो अब मैं बस ये कह रहा हूं कि आप रियल लाइफ का चीज सोचिएगा कि ये जो है, जब भी हम लोग थ्रू आउट ये चीज कीजिए, उसके बाद एग्जाम में नए क्वेश्चंस आएंगे तो बनेंगे, मेरा पर्पस यही है। हाई डेटा रेट से क्या हो जाएगा, तुरंत सोच लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक। अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब तुरंत ट्रांसमिट हो गया। हाई रिलायबल कम्युनिकेशन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई रिलायबल कम्युनिकेशन, है ना। अब रिलायबिलिटी कहाँ कहाँ चाहिए देश में? सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिफेंस कितना जरूरी है, बैंकिंग में सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सब जो है, अब वो सब बात यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये सब मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये मेरे फाइनल नोट्स है, वहां पे जो इसमें जो दिए जाएंगे उसमें सब लिखा होगा। अब क्या है, अब 5G के बारे में है, तो अब आप सोचिए किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचेंगे, कैसे स्ट्रक्चर चलेगा, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी है क्या, अगर वो टेक्नोलॉजी है उससे पहले भी तो कोई टेक्नोलॉजी रहा होगा, वो इवॉल्व होकर आया होगा, है ना, तो उसका रॉ फॉर्म बताएंगे। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी किस चीज पे बेस्ड है, मतलब उसमें साइंस के क्या कंसेप्ट लग रहे हैं, रेडियो वेव्स मैंने बताया, अब उस साइंस के कंसेप्ट से होगा क्या, आप समझ रहे क्या क्या बोल रहा हूं, उस साइंस के कंसेप्ट से होगा क्या, तो जो जो फीचर्स है वो आप बता दिए। उस चीज को होने से अब आप फाइनल रिलेट करेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या, क्लियर हो गया, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के फीचर्स क्या है, उससे होगा क्या, सारी चीजें डन। उसी तरह देखिए अब एक और बात है, उस टेक्नोलॉजी के मेजर प्रोपोनेंट्स कौन है, कौन सी कंपनी कर रही है, सब कुछ कर रहा है, तो वो क्या है, मैंने क्या लिखा, मेजर टेक्स यूज इन, कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो मिलीमीटर वेव, उसके बाद मैसिव मल्टी यूजर मेमो। अब देखिए मीमो आप यूज करेंगे तो मीमो इज अ कीवर्ड एंड इट शुड बी हाईलाइटेड, उसको पता चलना चाहिए ना, मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, स्मॉल सेल स्टेशन और मोबाइल एज कंप्यूटराइजेशन, तो मैंने कैसे याद किया था, MMMS। तो आप कुछ भी पढ़िए तो ऐसे उसका क्या याद करेंगे, वो चलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं खूब पढ़ लिया हूं और कुछ याद ही नहीं, एग्जाम में नहीं याद आता है, जो मेंस लिखे हैं खूब पता है उनको, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है, आपको जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको कंसाइज करते जाइए, इसका नेमोनिक बनाते जाइए, ताकि सोचिए ना आपको पढ़ के क्या फायदा, एग्जाम में रिफ्लेक्ट करना है, एग्जाम में बहुत कम रिफ्लेक्ट होता है, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा ही पढ़िए, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे और ऐसा नहीं है पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है तुरंत मेंस आ जाएगा यार, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज आई वुड हैव आल्सो कम विथ कि भाई 5G क्या है, उसी पे पूरा आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ा ही सकते हैं 5G पे, है ना, आराम से 5G का पूरा खूब लिखवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करा के 1 घंटा ले लेते हैं। एमलगेशन ऑफ वेरियस टेक्स, ये सब लिख दिया। अब क्या, अब मैंने क्या दिखा, करंट डेटा, बाय 2035 5G टेक विल जनरेट 30 ट्रिलियन। इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर हो गया, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने कवर कर दिया, कौन से टेक यूज होंगे वो कवर कर दिया, ग्लोबल इकोनॉमिक आउट बाय सपोर्टिंग वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। लेटेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अब मुझे लेटेंसी उस वक्त अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने गूगल कर लिया, टाइम इट टेक्स फॉर वन डिवाइस टू सेंड अ पैकेट ऑफ डेटा टू अनदर डिवाइस, एक डेटा से दूसरे डिवाइस में जाएगा। अब मैसिव आईओटी, आईओटी सबको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब उससे रिलेटेड है। तो अब देखिए अब क्या है, अब इससे क्या क्या हो रहा है, सारा चीज आ गया, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, वायरलेस, मोबाइल डिवाइसेस, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अब ये सारे एक एक पॉइंट है कि नहीं बताइए, सारे एक एक पॉइंट है। अब बस आप उसको हेड में डिवाइड कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में ये चला जाएगा इंडस्ट्रियल वाला, उसके बाद प्रिसीजन एग्रीकल्चर आपका एग्रीकल्चर वाले में चला जाएगा, या सोशियो इकोनॉमिक में आप डाल दें, फिर वियरेबल्स आप जो है क्या बोलते हैं, स्मार्ट लाइफ होता है ना, जिसमें कि स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो ये सब जो है उससे आ जाएंगे। इसके लिए यूज होता है मैसिव आईओटी, मतलब एक कीवर्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पे सारी चीजें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब वेरियस फील्ड में अलग अलग है, इन एग्रीकल्चर इंप्रूव इंटायर वैल्यू चेन, मैंने वैल्यू चेंज की बात की, अब सोचिए वैल्यू चेन आ गया, आपके पास पॉइंट्स नहीं, आप सोचिए ना 5G हो सकता है क्रॉपिंग में कैसे होगा, क्रॉपिंग मतलब क्या,
क्रॉपिंग आता है तो क्रॉप किससे होता है? सीड डिस्ट्रीब्यूशन से। सीड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? एपीएमसी मार्केट। एपीएमसी मतलब ई नाम, है ना, ई नाम आया। ई नाम में क्या होता है कि कंप्यूटर की जरूरत होती है, कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर एक जगह से हो सकता है ना, रिमोटली कहीं से भी देश के किसी भी कॉर्नर से खरीद सकते हैं। तो अब 5G आ जाएगा तो अच्छे से ये से फैसिलिटेट हो पाएगा। समझ रहे? आपने रिलेट कर दिया, बस कुछ अलग नहीं किया। 5G आता मैं कुछ भी और लिख देता, यही सेम पॉइंट्स जो है जो मैंने बोला वो किसी और टेक्नोलॉजी में भी यही लिखाएगा, बस मैं उसके हिसाब से मोल्ड कर दूंगा कि डेटा आया। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैन्युफैक्चरिंग में सेम पॉइंट कैसे लिखूंगा कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो सीट की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो जाएगी, हो वही रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पे आता है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मतलब क्या बोलता, अगर जो है तो इसकी वजह से जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो सस्ते हो जाएंगे। अगर सस्ते हो जाएंगे तो हम ज्यादा जगह इंस्टॉल कर सकते हैं, जो स्मॉल वेयर हाउसेज हैं वहां भी अफोर्डेबल कैपिटल में यूज हो पाए। तो देखें सेम चीज को 3 जगह यूज कर दिया, एक बार कंप्यूटर की वजह से कर दिया, एक बार सॉफ्टवेयर की वजह से कर दिया, और एक बार आपका जो है नेटवर्किंग की वजह से कर दिया। मतलब समझ रहे हैं, पॉइंट सेम ही है, बस जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपने बताया यही तो था, दूसरी जगह पूछा अरे यही तो था, मतलब अलग अलग बस आप कीवर्ड्स लिखते जाइए, सेम आंसर। ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग यूज ऑफ रोबोटिक्स, एनर्जी सेक्टर में क्या है? स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटरिंग, कीवर्ड्स है तो ये सब आपको याद रखने हैं। विथ राइज ऑफ रेन्यूएबल स्टोरेज टेक, लो लेटेंसी कॉम्बिनेशन क्रिटिकल टू मैनेज दिस ग्रिड्स। और हेल्थ केयर में क्या हो जाएगा? टेली मेडिसिन डिलीवरी हो गया, टेली कंट्रोल ऑफ सर्जिकल रोबोट्स हो गया, बस टेली टेली लगाते जाइए, हो गया का काम खत्म। 5G कुछ भी, हेल्थ में कुछ भी लिखिए, 5G के में सब आप बस फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी होता है रोबोट से ये होगा, सर्जरी वगैरह सब जाएगा। अब देखिए ये सब लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या लिखा? चैलेंजेस। हाँ बताइए ना। खूब होगा, हाँ एकदम होगा। एक्यूरेट वेदर, मतलब आप सोचिए ना, इंटरनेट से जो भी अच्छा हो सकता है सब लिख दीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा होगा, डेटा स्टोर, मतलब कुछ भी लिख दीजिए यार। मेघदूत ये सब लिख दीजिए ना, मेघदूत ऐप हो गया। उसके बाद आप जो इंद्रवज, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ऐप जो है, जो भी टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट पे है, सबका नाम ले लीजिए जो भी आता है। जित ऑब्वियसली एग्जाम, अब सोचिए ना एग्जाम टाइम में सोच रहे हैं, आपको एकदम ऐसे नहीं याद आएगा कि 5G से यही चीज होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको जो भी टेक्नोलॉजी याद आए जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज होता है, इंटरनेट का यूज होता है, सब डाल दीजिए, क्योंकि आएगा ही कम यार, जब मेंस में आप जाएंगे तो आएगा ही कम, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जो आएगा ना उसको बस मोल्ड कर देना है 5G के हिसाब से, ठीक है। IoT आएगा ना तो वही चीज लिखेंगे, बस लिख देंगे कि IoT से ये होगा। कंटेंट सेम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कंटेंट सेम रहेगा, बस उसको पैकेजिंग अलग। कितना बढ़िया लगता है जोमेटो स्विगी का खाना, उससे अच्छा चाट तो मैं बाहर खा लेता हूँ, पर खराब लगता है मेरे को खा के कभी कभी, मतलब है ना, पैकेजिंग अच्छी नहीं है और ये सब। पर जोमेटो स्विगी में बहुत अच्छा तो नहीं देते हैं, मतलब उसके हिसाब से टेस्ट वाइज, पर अच्छा तो लगता है ना, मतलब क्योंकि वो पैकेजिंग वैसी बात है, वही पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है यार, खूब पैसा लेता है पैकेजिंग का। आप देखोगे ना कहीं कहीं स्टार्टअप सब क्या, जैसे एक स्टार्टअप है IIT कानपुर का, मैं गया था, बिरयानी बाई किलो खाया किसी ने? भाई वो इतना बढ़िया पैकेजिंग करेगा ना, तुमको मजा आ जाएगा वो। अगर तो कस्टमाइजेशन इसी को बोलते हैं। अगर मान लो तुम उससे मंगवाओगे तो वेज के लिए वो पैकेजिंग करेगा ना, जब उसको तुम खोलोगे तो वो ग्रीन लगा रहेगा, तुमको बता, अरे भाई ये वेज है। ऐसे अदरवाइज क्या होता है, पूरा गोल गोल घुमा के देखते रहते हैं कि कहाँ वेज है, नहीं पूरा खाना उलट पुलट हो जाता है, होता है कि नहीं? अब ये बात सोचा उसने, है तो कुछ नहीं, जो आटा है उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला दिया, वही चीज चिपका दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ अलग नहीं करना है, बहुत बड़ा चीज थोड़ी किया उसने, पर सोचा, सोचने के नंबर है, कंटेंट के नंबर तो कंटेंट। मैं वही कह रहा हूँ, आपका फाइट उनसे ही है जिनके पास कंटेंट है, जिनके पास कंटेंट नहीं हो तो ऑलरेडी नहीं है। अब कंटेंट में फाइट कैसे होगा? एग्जाम में तो कोई भी एग्जाम इस देश का ले लो, हाँ रेलवे में 1 करोड़ लोग भरते हैं यार, मेरे को तो भाई विश्वास ही नहीं हुआ इस बात को देख के, 1 करोड़ लोग। तो इस देश में भाई कोई भी एग्जाम में कंपटीशन खूब है, तो इसलिए आपको थोड़ा पैकेजिंग कस्टमाइज करना पड़ेगा कि भाई यही चाहिए। अब क्या डिलेज, अब डिलेज वगैरह ये सब देख लेंगे, अब कुछ लिखना नहीं है। लो अब मैंने क्या किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के केसेस कुछ थे और जो इंटरनेशनल रिलेशन से थे। एज ऑफ नाउ 18% ऑफ द सेल साइट्स आर कनेक्टेड थ्रू माइक्रोवेव, ओवरऑल 20% साइट्स आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर। अब एक कोई चैलेंजेस में मैं लिख रहा हूँ कि अब क्या है कि इसमें चैलेंजेस दिखा दिया। अब देखिए मुझे को क्या चाहिए भाई, रेडियो वेव चाहिए था, है ना, रेडियो वेव चाहिए था, तो 80% आपका माइक्रोवेव से है और अदरवाइज 20% है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्विच, तो एक चैलेंजेस आ गया। हाई इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ इंडिया टेलीकॉम मार्केट। तो आपने दिखा दिया भाई चैलेंजेस, ये सब बहुत वैलिड चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस आप कैसे सोचेंगे, सोचिए आप चैलेंजेस कोई भी टेक्नोलॉजी का कैसे सोचेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी ये करने के लिए। ऐसी चल रहा है क्या? एक बार कोई बोल देंगे बात, चल रहा है, अच्छा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका चैलेंजेस क्या हो सकता है, तो उसके इक्विपमेंट्स है कि नहीं। अच्छा अब सोचिए 5G भूल जाइए हम,
हाँ वही बोल रहा हूँ, तो वो चैलेंज हो गया। तो अब कोई भी टेक्नोलॉजी का चैलेंजेस क्या होगा कि भाई उसका सबसे पहले तो R&D उस पर है कि नहीं, दूसरा स्किल सेट है कि नहीं। मान लीजिए R&D ले आके टेक्नोलॉजी ले आए, पर भाई मास प्रोडक्शन के लिए पीपल चाहिए, आपको वर्क करने के लिए तो पीपल चाहिए, तो स्किल वर्कफोर्स है कि नहीं, स्किल वर्कफोर्स है, सब कुछ मिल गया। अच्छा, पर उसका रॉ मटेरियल देश में पाया जाता है कि नहीं, या हम बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये हो गया। और हाँ वही उसमें चैलेंजेस आ गया ना कि वहाँ पे हाईली, और उसकी वजह से कुछ कुछ हमने कर रहे हैं, ब्लू डॉट नेटवर्क कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हो रहा है। I2U2 में भी हमने टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज किया। I2U2 इनफैक्ट बहुत वैसा टॉपिक है, इस बार आएगा, यूपीएससी में भी आया, आउट क्वेश्चन था। मैं जब जा रहा था अंदर यूपीएससी जीएस पेपर, तो एक लड़का बोला था ये पढ़ ले ये आएगा, और सही में वो आया था। मैं तो ऐसे पहले ही पढ़ा, सबको पता था। उसी तरह कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सबको पता होता है, जैसे अपना 1857 टाइप का टॉपिक। I2U2 ऐसे GS2 में इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न आर्ट एकदम आउट टॉपिक है, GS1। हाँ, तो वैसे ही तो मैं कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी से कैसे कैसे तो बॉटलनेक्स वही होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में बॉटलनेक्स हो जाएगा, स्किल सेट में बॉटलनेक्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं बॉटलनेक्स कहाँ का है। अब देखिए, विजन फॉर 5G इन इंडिया। अब कुछ विजन है, मुझे नहीं पता क्या विजन है, आप लिख दीजिए ना, विजन फॉर 5G से क्या होगा भाई, हेल्थ में अच्छा करोगे, जॉब बढ़ाओगे, यही तो विजन होगा। और क्या होगा, मैं आप डॉक्यूमेंट आ जाके पढ़ लीजिएगा, विजन फॉर यही सब होगा, मैं बता रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर कि कनेक्टिविटी बढ़ाओगे थ्रू, है ना, मतलब हो ही नहीं सकता अलग। तो इसलिए कॉन्फिडेंटली लिखना है पूरा विजन फॉर इंडिया, 5 पॉइंट्स लिख दिए, खत्म। उसके बाद गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम टाइटल बिल्डिंग एन एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड। ठीक है, तो ये अब ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये एकदम रट लीजिए। आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट पे आए, हो सकता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे आए, फूड सिक्योरिटी पे आए, एग्रीकल्चर पे आए, आपने एक पॉइंट इसको तो डाल ही सकते हो यार, 5G। अब आपने लिख दोगे क्या कि भाई गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम टाइटल बिल्डिंग एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड विच विल हेल्प अस टू गेन फूड सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं तो होगा ही ना फूड सिक्योरिटी, आप समझे, फूड सिक्योरिटी इज अ बिग वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मतलब कि भाई डेटा, हर चीज, डेटा इज द न्यू ऑयल, सुना ही है। तो हाँ, ऑनलाइन कर दिया तो ये तो कहीं ना काम तो आ ही जाएगा। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है कि ये मैं ऐसे करता था, एक पेज लिखा रहता था कि उसमें ऐसे लिख दिया हूं ब्रह्म वाक्य करके, भाई ये तो कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं तो यूज करके आऊंगा। इसी तरह तो ये सब ऐसा ही स्टेटमेंट होता था, मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता था कुछ कुछ स्टेटमेंट, और मैं उसके लिए अलग शीट कुछ बनाया था कि ये स्टेटमेंट तो कोई भी क्वेश्चन है और यूज तो करना ही है। जैसे एक बार मुझे पता चला टार्डीग्राड के बारे में। टार्डीग्राड पता है क्या होता है? सुना यार, बोलते हैं कि टार्डीग्रेड्स को मून पे छोड़ दिया गया है और वो वहां पे जी रहा है, जानते हो क्या? हाँ, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, उसको कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी प्रोपोगेट करता है और वो मरता ही नहीं है ना, मतलब कि बहुत अजीब, मतलब वो उस पर रिसर्च भी ज्यादा नहीं, मतलब समझो एक कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रह सकता है, मतलब वोल्केनो में भी पाया गया है, कोल्ड से कोल्ड इन्वायरमेंट में भी पाया गया है, ऑक्सीजन है नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत रोबस्ट चीज़ है, तो मैंने यूपीएससी में यूज़ किया। इनफैक्ट मैं सोचा इसको तो यूज़ करके आऊँगा। तो अब उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कंसिस्टेंसी और मतलब फाइट करने का एटीट्यूड पे क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कि द लेसन फ्रॉम द टारगेट्स वी कैन इनहेरिट, बिकॉज इन आवर लाइफ देयर आर सिचुएशन विच वी हैव टू गो फ्रॉम -infinity टू +infinity एंड दीज थिंग्स कैन बी इंटीग्रेटेड विद टारगेट। तो उसको भी लगा अच्छा ये कौन सी चीज़ है, तो एक हो गया ना, मतलब ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी। वैसा ही बात है, ये वाला चीज़ कहीं भी यूज़ कर सकते हो। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी इनेबलिंग हाई स्पीड इंटरनेट, MNM, ये मैं अब भेज दूंगा। पर्पस क्लियर है ये? हाँ, वो शेयर किया हुआ है वो। हाँ, अब देखिए D10 क्लब हो गया, उसके बाद 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसीज इनिशिएटेड बाय यूके। तो जूस GF वो जो है ना, मतलब G7 का। तो अब मैं लिख दूंगा कौन कौन से किए हैं। D10 क्लब इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गया, वे फॉरवर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस, सिक्योरिटी डेटा सेंटर, प्राइवेसी प्रोविजंस, डेटा प्राइवेटाइजेशन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और नेशनल साइबर पॉलिसी, ये सब हो गया। अब उसके बाद मैं ये डायग्राम बना दूं, ये डायग्राम बना दोगे, तुम समझ रहे हो? 5G आया, इंट्रो के बाद तुमने ये डायग्राम बना दिया, खत्म। मतलब उसको साफ साफ दिख रहा है, ये डायग्राम अभी बना लो इनफैक्ट, क्योंकि 5G इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने ये डायग्राम का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है, आपने दिखा दिया एवोल्यूशन, बातचीत करो ही मत तुम, सिंपल सा एक डायग्राम आपने दिखाया कि भाई 1G आया, 1G के बाद 2G, 3G, 4G, 5G, और मैंने लिख भी दिया 1G में क्या था, 2G में क्या था, 3G में क्या था, और एक पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर दिया कि स्टैंडिंग कमेटी 5G पे बनी। तो दिख रहा है कि 5G का कुछ भी, अब तुम कोई भी क्वेश्चन दे दो, सारा क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा कि नहीं, इससे सब चीज लिख दिया मैंने।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ है तो बताइए, तब तक मैं बैठता हूँ। ऑडिबल नहीं है क्या दीपक? एम आई नॉट ऑडिबल? प्रोवाइड पीडीएफ सर नोट्स। अरे अभी पढ़िए आकांक्षा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर रखा है मैंने। आकांक्षा, ये हाई डेटा रेट विल हेल्प रिजॉल्व इंटरनेट बैंकिंग, सही बात है। हाई चुमकी, सही, गुड, गुड इनफ। आप अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, यूल गेट द पीडीएफ, डोंट वरी। और कोई क्वेश्चन है तो यूल गेट बैक टू मी। कौन सा? लो स्पीड डेटा वॉइस एंड एट, कुछ भी लिख दिया यार, लाइट ले लेना है, कुछ नहीं समझ में आया छोड़ देना है उसको। लो स्पीड डेटा वॉइस एंड कुछ टेक्स्ट कुछ है, हाँ सम टेक्स्ट, मतलब मैसेज कम कर सकते थे पहले, मतलब होता है 2G, मतलब मैसेज, इस टेक्स्ट मैसेज कम होता था, मतलब बहुत ज़्यादा पेजर बोलते थे ना पहले, एकदम शॉर्ट में बात बोलना होता था। अब टेक्स्ट आ गया तो एक ही बात को एकदम बड़ा बड़ा में बोलते हैं। हो गया तो बताइएगा थोड़ा मेरे को। हाउ टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक चल रहा है? कुछ फीडबैक है तो दीजिए, अभी मैं मैसेज देख रहा हूँ। आई विल इम्प्लीमेंट इन द क्लास इटसेल्फ। हाँ, आईपी बेस्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, कुछ हाई स्पीड इंटरनेट स्ट्रीमिंग एप्स डिफिशिएंट, क्या लिख दिया, कुछ गलत बात तो नहीं लिखते? बैक हॉल है, ठीक। दिख रहा है ना, हो गया, भरे क्या? इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, सेंसर्स, एरियल सिस्टम्स, कंज्यूमर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट, फिफ्थ, उसके बाद और यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है कुछ कुछ। तो एग्जाम के जस्ट पहले ना ऐसा ही कोई भी टेक्नोलॉजी का बना लीजिएगा जिसमें सब कवर कर दिया ना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कवर हो ही गया, कौन सी कंपनी काम करती है हो ही गया, टेक्नोलॉजी क्या है वो हो गया, सिक्योरिटी पर्पस हो गया, फिर इवोल्यूशन कैसे किया कर दिया, पार्लियामेंट में कोई कमिटी बनी है कि नहीं बनी है, इससे इंटरनेशनल क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सारा चीज़ हो गया। स्पेस, स्पेक्ट्रम ऑक्शन आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा क्वेश्चन उस टाइप से रहे तो सही रहेगा। मतलब ये आप बॉटलनेक्स में डाल सकते हैं कि ऑक्शन में इशू होगा, मतलब चैलेंजेस में आप लिख सकते हैं। जैसे इनका था चैलेंजेस में, स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भी पहले स्कैम वगैरह हो रखे हैं, तो चैलेंजेस में ये भी आ सकता है ना, स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिक्कत आ सकती है। हाँ, तो उसमें चैलेंजेस में आएगा, मतलब चैलेंजेस में डालेंगे। हाँ, इंटरनेशनल इसमें आएगा। हुआवे को बैन कर, हमको हुआवे को बैन को ना थोड़ा पॉजिटिव लाइट में दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल, कभी भी आपको चूज करना है ना किस पॉइंट को प्रायोरिटाइज, तो नेशनल सिक्योरिटी को आप प्रायोरिटाइज कीजिएगा। हुआवे में तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था ना, वही तो हम नहीं लिखेंगे ऐसा। मतलब हम जो है चैलेंजेस ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर फ्यू बॉटलनेक्स, मतलब एकदम बात ऐसे नहीं बोल देना। जैसे जैसे आप सोचिए, आप ऐसे सोचिए ना, आपको जब एग्जाम में टर्म यूज करना है तो कैसे कीजिएगा? अगर हम एक चीज कर चुके हैं, एक चीज गवर्नमेंट ने कर दिया, मान लो वो हो गया है, अब उस चीज को कहीं ना कहीं वी हैव टू बैक। जनरली वी, हम लोग कोई लिबरल वैसे आदमी नहीं है कि हम भाई कुछ भी बोल रहे हैं, एग्जाम में लिखना है तो आप लिखिए कि देयर आर सम बॉटलनेक्स विद दिस इंटरनेशनल, बट द नेशनल सिक्योरिटी हैड बीन प्रायोरिटाइज एंड इट हैज बीन गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। बात खत्म, दोनों बात कर दिया आपने, ठीक है। लिख सकते हैं एक पॉइंट, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, बस वही। हाँ बस, डन है, आगे बढ़े। उसके बाद इंडिया में क्या हुआ था, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, देख लीजिएगा कोई भी टेक्नोलॉजी का कुछ भी अगर कमेटी वगैरह बनाया तो इंडिया प्रिपेयर्डनेस फॉर 5G था। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT, डॉक्टर शशि थरूर ने
तो उससे उससे जो ये चैलेंजेस में आ जाएगा, 118 ऑपरेटर्स अक्रॉस 59 कंट्रीज हैव डिप्लॉयड अ 5G नेटवर्क, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, हमने पहले भी बात कर रखा है, हाई प्राइस ऑफ स्पेक्ट्रम, पुअर डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ केसेस, मतलब फॉर 5G, लॉ लिबरलाइजेशन, लॉ तो कहीं ना कहीं इशू हो ही जाएगा ना यार, लॉ हमारा इतना स्ट्रिक्ट है, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसकी वजह से ये हुआ। तो अब बताइए 5G आप लोग का हो गया कि नहीं, टॉपिक वाइज कुछ समझना है तो बोलिए, मैं बताऊं। हाँ बोलिए। नाविक पे तो यार आ ही सकता है, वो बहुत ऐसे पुराना है, पर नाविक पे आ सकता है क्योंकि उसमें फिर जियो स्टेशनरी बहुत फेवरेट टाइप का चीज है, जियो स्टेशनरी, जियो सिंगल, उसमें नाविक में यही है ना कि शायद 9 कुछ है ना, मतलब 7 4 4 ऐसे था, 4 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस, ऐसा हो गया ना, 4 और 3 है। हाँ तो नाविक आ सकता है। हाँ नाविक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सही बात है। और उसके बाद आईएनएस विक्रांत मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आईएनएस विक्रांत जो। तो 5G हो गया क्या, आगे बढ़े। 5G में कुछ डिस्कशन का पॉइंट या कुछ है, अरे बोलिए। 5G हो गया, ठीक है, डन, सारी चीजें कवर हो गई, ठीक है।